जी आपसे हम जानेंगे कि आपके बारे में मैंने सुना है कि आपका भी बड़ी भूमिका वहाँ रही है। आप क्या कहना चाहेंगे, उसको बताइए। देखिए, इस पर मेरा कहना ये है कि बड़ी विचित्र विडंबना है कि कार्य कोई भी। सुरेंद्र जी वर्तमान में बोलते जा रहे हैं कि हमने सब कुछ कराया, मेरी भूमिका महत्वपूर्ण है। इसकी काट में आप क्या बोलना चाहते हैं, उसको बताइए। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि कोई भी कार्य, खासकर विकास से कार्य, किसी एक व्यक्ति के कारण नहीं होता है। ठीक है, उनकी भूमिका है, सबों को जगाया, सबों को एकत्रित किया, लेकिन जो लोग फील्ड में काम करते हैं, जो लोग स्थल पे काम करते हैं, उनकी भी भूमिका कम नहीं होती है। और मैं बता दूं, चूँकि हम लोग इस मामले में बहुत पीछे रह गए। ये सच्चाई है कि हम लोग का संस्कार ऐसा नहीं है कि कुछ समाज के लिए करे और उसकी गाथा गाए। हम लोगों ने शुरुआत के दिनों में जब सुरेंद्र जी रिटायर होकर जयनगर आए तो घंटों बैठ के हम लोग उसका ब्लूप्रिंट बनाएं, नक्शा बनवाएं, क्या क्या यहाँ होना चाहिए। उसके लिए हम लोगों ने काफ़ी मीटिंग की, विमल मस्करा जी के यहाँ, पूर्वे जी के यहाँ, मैं भी उसमें काफ़ी समय दिया। उसके बाद उस ब्लूप्रिंट को मनीष जायसवाल जी ने, गिरधारी सराफ जी ने, राजू गुप्ता जी ने इनको अमली जामा पहनाया और फिजिकल वर्क किया। क्योंकि उस समय मेरे ऊपर एक और संस्था नागा बाबा मंदिर का बहुत बड़ा दायित्व था, इसलिए मैं उसमें बहुत ज़्यादा फिजिकल इन्वॉल्व नहीं हो पाया। लेकिन मेरी मेंटली जहाँ भी मनीष जी को राय विचार की ज़रूरत थी, इवन सुरेंद्र भैया को जब मेरी राय विचार की ज़रूरत थी, वो मेरे पास आते थे, सलाह मशवरा करते थे। और मैं बता दूँ एक दो मुख्य बातें। एक तो ब्लूप्रिंट बनाने में हमारी बहुत बड़ी भूमिका है। दूसरा, ये जो अभी संविधान संशोधन हुआ है, जिस संविधान के तहत चुनाव हो रहा है, उसमें उनके पक्ष से रामवीर बाबू खड़े हैं, ज़रा वो क्लियरिफिकेशन कर दे कि मेरी क्या भूमिका है। मैंने उसके लिए घंटों दिनों मेहनत करके संविधान संशोधन में जो अपना योगदान दिया। उसके बाद जिस पुस्तकालय के लिए आज ये लोग लड़ रहे हैं, शायद आम जनता को नहीं पता होगा, उसका केस डेली बेसिस पे चल रहा है। और किनके कहने पे रामवीर बाबू ने पुस्तकालय से फंड देने से मना कर दिया कि मैं पुस्तकालय के केस में 1 रुपया नहीं दूंगा। वो मैं अपने स्तर से, चूँकि मैं इसे अपनी संस्था मानता हूँ, अपनी सामाजिक संस्था मानता हूँ, अपने पूर्वजों की धरोहर मानता हूँ, इसलिए मैंने अपने स्तर से अपने मोहल्ले में चंदा करके आज तक मैं इस केस को, पिछले, आपको शायद नहीं पता होगा, पिछले 1 साल में 2.5 से ऊपर तारीख हो चुका है। जरा टीम पुस्तकालय बतावे, जिसकी पुस्तकालय की घोषणा करते हैं, कितने तारीखों पे वो गए हैं, जिसके लिए आज वो चुनाव में मैदान में उतरे हैं, उस पुस्तकालय को बचाने के लिए वो क्या सोच रहे हैं। और हम लोग ये नहीं, हम लोग उससे ऊपर उठ के काम करते हैं, दाएं हाथ से काम करते हैं, बाएं को पता नहीं चले। लेकिन वो लोग छोटा से छोटा काम करते हुए फेसबुक, सोशल मीडिया पे डालते हैं और कहते हैं कि टीम पुस्तकालय। आज जिस टीम को लेके वो घूम रहे हैं, उसमें 3-4 नाम को छोड़ दीजिए जो विकास के सफर में हमारे साथ रहे हैं। बाकी जितने लोग हैं वो कभी पुस्तकालय आते भी नहीं हैं और न कभी पुस्तकालय के विकास में उनका कोई योगदान रहा है। जो बाकी लोग यहाँ पे आपको बैठे हैं, इसमें से 70 से 80% मेंटर, चाहे फिजिकली चाहे फिनेंशियली, सबों का योगदान पुस्तकालय के विकास में है। हम लोगों से कमी यही रह गई कि हम लोग इस बात को प्रचारित नहीं कर सके, और यह हम लोगों का संस्कार नहीं है कि समाज के लिए कुछ करें तो उसको प्रचारित करें। धन्यवाद। चलिए, थैंक यू।